फ्रेंड आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, जो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसके पहले दोस्तों एक से लेकर 10 चैप्टर तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। यदि चैनल पे हमारे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। टाइम न वेस्ट करते हुए आइए सेशन को शुरू करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि तत्सम नहीं है। तो देखिए, जो संस्कृत से निकले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम। ठीक है, वो क्या होते हैं? तत्सम। और इसी का जो टूटा फूटा होता है, ठीक है, जो जिससे वो उद्भव हुआ है वो क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो फूल है ये तत्सम नहीं है। बाकी चतुर्दश यानी 14, अग्नि, अवत्स, ये सब क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तो साथ साथ ये भी ध्यान रखते रहिए कौन कौन से किसके तत्सम होते हैं। जैसे 14 का चतुर्दश हो जाएगा, अग्नि है, ठीक है, वत्स है, ये सब क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस फूल का तत्सम होता क्या है ये भी देख लीजिए। कह रहा है कि फूल शब्द तद्भव है, इसका तत्सम पुष्प होगा। इसका क्या होगा? पुष्प होगा। अग्नि, चतुर्दश, वत्स सब क्या है? तत्सम है। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको बताना इसमें से कौन से शब्द तत्सम है। तो इसमें से कौन से तत्सम है दोस्तों? कृपा। ठीक है, कृपा जो है क्या है? तत्सम है। बाकी सब क्या है? तद्भव है। ठीक है, कृपा क्या है? ये तत्सम है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें दिया है कृपा शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कृपा हो। ठीक है, इसका तद्भव कैसे होगा? ऐसे कृपा लिखा रहेगा तो कृपा हो जाएगा। ठीक है, पहिया, खटिया, आटा, देशज शब्द, आज ये सब क्या हैं? देशज शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए तत्सम तद्भव से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तो ये होता है सपत्नी। सपत्नी इसमें क्या है दोस्तों? तत्सम है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि सपत्नी शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप सौत होता है। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सौत। खीर, घोड़ा, सत्तू, ये शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताना इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है। तो जिसमें मयूर है ये तद्भव नहीं है। मयूर कैसा शब्द है? तत्सम है। बाकी हाथ जो है, आम है, ये दूध है, ये सब क्या है? तद्भव हैं। हाथ का दोस्तों तद्भव क्या हो जाता है? तत्सम क्या हो जाता है? हस्ती हो जाता है। आम का अमर होता है। दूध का आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका दिया भी है। ठीक है, कि मयूर शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? मोर होगा। मयूर कैसा शब्द है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? मोर होगा। आम, हाथी, दूध इत्यादि सब तद्भव, इनका तत्सम क्या होगा? क्रम से आम्र। आम का क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। हाथ का हस्त हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, हस्ती बोल दिए, हस्त होता है। और दूध का क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्कंद का तद्भव रूप है। ठीक है, बताना स्कंद का तद्भव रूप क्या है। तो स्कंद का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कंधा। कंधा क्या हो जाएगा? कंधा। स्कंद का क्या रूप तद्भव रूप हो जाएगा? कंधा। कंधा को क्या बोलते हैं? स्कंद तत्सम में बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से हरिद्रा का तद्भव शब्द है। ठीक है, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव शब्द है। तो इसमें दोस्तों हल्दी। ठीक है, हल्दी जो है, हल्दी क्या होगा? हल्दी का हरिद्रा का जो तद्भव शब्द होगा क्या होगा? हल्दी होगा। ठीक है, और हरिद्रा क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शलाका शब्द का तद्भव रूप है। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है। तो क्या होगा दोस्तों? सलाई का। सलाई का क्या होता है? तद्भव रूप। शलाका का क्या हो जाएगा? तद्भव रूप सलाई हो जाएगा। और शलाका क्या होता है? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा? बी। 8 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अब इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं कि कई अब एक ग्रुप में दिए रहते हैं। ठीक है, आपको इसको बताना रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, एक होता तो आप पहचान लेते हैं। अब देखिए इसीलिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, तो किसमें तद्भव शब्द कोई नहीं है? तो दोस्तों जो ये सी है, ठीक है, ये चौका, चूल्हा, चिमटा, एक कॉलेज, इसमें तद्भव शब्द नहीं, ये सब देशज शब्द हैं। कैसे शब्द हैं दोस्तों? ये देशज शब्द हैं। ठीक है,
देखिए इसके बारे में दिया है, उपयुक्त विकल्पों में से दिए गए समूह चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज ये वाला, ठीक है, कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। इस समूह में चौका, चूल्हा, चिमटा देशज शब्द हैं तथा कॉलेज अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव, आपको बताना है इसमें से कौन सा तद्भव है। तो दोस्तों जो मीत होता है क्या होता है, तद्भव होता है। क्या होता है, मीत का तद्भव होता है। एक इसका तत्सम क्या होता है, मित्र। जो मित्र होता है क्या होता है, तत्सम, और मित्र का तद्भव क्या हो जाता है, मीत हो जाता है, ठीक है। बाकी जो शब्द दिए हैं सब तत्सम है, इसको याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा, ठीक है। देखिए मीत का क्या होता है, मित्र होता है, और पीत का क्या हो जाएगा, तद्भव पीला हो जाएगा। लज्जा का लाज होता है, और हस्त का क्या होता है, हाथ होता है। इतना आपको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगला है कि निम्न में से तत्सम शब्द है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। तो अभी पहले क्वेश्चन में देखे हैं कि जो फूल था, फूल का तत्सम शब्द क्या होता है, पुष्प होता है। तो इसमें तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। बस दोस्तों एक बार वीडियो देख लीजिए, कम से कम 50% तो आपका ऐसे तैयार हो जाए एक बार ही देखने में, ठीक है। वही क्वेश्चन ऐसे देखिए 50 शब्द होते हैं जो बार बार पूछता है, तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपका वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पुष्प शब्द, पुष्प तत्सम शब्द है, इसका तद्भव फूल होगा। सुआ, पलंग, पिया तद्भव शब्द है जिनका तत्सम क्रम से, अब देखिए सुआ का क्या होता है, सुख होता है, ठीक है, और पलंग का प्रियंक होता है, पिया का क्या होता है, प्रिय होता है, ठीक है। अब ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि तद्भव तत्सम जो युग्म है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये अपना आत्म, ठीक है। अपना आत्म क्या है, इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। जैसे अब ये भी आपको नोट कर लेना है कि अदरक का क्या होता है, आद्रक होता है। अनाड़ी का अनार्य होता है। अमी का क्या होता है, अमिरित होता है, ठीक है। अब देखिए दिए गए युग्मों में से तत्सम शब्द की दृष्टि से अपना आत्म सुमेलित नहीं है। अपना का तत्सम रूप आत्मनय होता है, ठीक है। क्या होता है, अपना का आत्मनय होता है। शेष विकल्प तद्भव तत्सम की दृष्टि से सुमेलित युग्म है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा दोस्तों तत्सम नहीं होगा, इसमें चैत, ठीक है। चैत तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। इसका क्या होता है दोस्तों, चैत्र होता है। क्या होता है, चैत्र होता है। इसके बारे में देख लीजिए कि तत्सम नहीं है बल्कि यह तद्भव शब्द इसका चैत्र होता है। इसका तत्सम क्या होता है, चैत्र। चैत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, चैत हो जाएगा। 14 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15, साथ साथ ये भी देख लीजिए। चैत्र का तद्भव चैत होता है, ज्येष्ठ का जेठ होता है, फाल्गुन का फागुन होता है, आषाढ़ का आषाढ़ होता है, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। बताना इसमें कौन सा तत्सम नहीं है। नरक, स्वर्ग, खग, पहुमी, ठीक है, पुहमी, ठीक है, पुहमी। तो इसमें बताइए कौन सा होगा दोस्तों, 15 हो जाएगा आपका डी। 15 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तत्सम नहीं है। आइए देखते हैं क्यों नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि पहुमी शब्द तद्भव शब्द है जो कि संस्कृत भाषा भूमि का विकृत रूप है और मूलतः प्राकृतिक भाषा का शब्द है। शेष नरक, स्वर्ग एवं खग तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें बताना कि कौन से शब्द तत्सम नहीं है। तो 16 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पुहुप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पुहुप हो जाएगा। बाकी देखिए पुष्प, ठीक है, सुमन और परशुन ये सब तत्सम है, ठीक है। तो दिए गए शब्दों में पुहुप तद्भव शब्द हैं, इसका तत्सम रूप पुष्प होता है, ठीक है। पुहुप नहीं होता है, पुष्प होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना है तत्सम नहीं यानी तद्भव है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका ध्यान से एक बार आप लोग देखिए। तो इसका हो जाएगा ने है, ठीक है। ने शब्द तत्सम नहीं है। ने शब्द तत्सम नहीं है। ने का क्या होता है दोस्तों, ने का क्या होता है, स्नेह। ने का तत्सम क्या होता है, स्नेह होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बारे में दिया होगा। ने शब्द तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्नेह होता है। इसी तरह और का देख लीजिए कि जो जैसे है नग्न, नग्न का तद्भव क्या हो जाएगा, नंगा हो जाएगा। क्षमा का क्षमा, देखिए ये वाला छः, ये वाला छः देख लीजिए अलग अलग है। ये नख है, नख का क्या तद्भव होता है, नाखून होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। बताना इसमें तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं यानी तत्सम पूछ रहा है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा दीपावली, ठीक है। दीपावली क्या है,
तद्भव नहीं है, बाकी सब क्या है तद्भव है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। दीपावली शब्द तद्भव नहीं बल्कि ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दिवाली होता है। दिवाली जो हम लोग लिखते हैं तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है क्या होता है दीपावली होता है। इसी तरह देखिए धरित्री का क्या होता है तद्भव धरती होता है, नकुल का नेवला होता है, नृत्य का क्या होता है नाच होता है। इसके बाद क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों प्रतीत। ठीक है, प्रतीत शब्द जो है ये तत्सम नहीं है। तो प्रतीत का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों आपको बताना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ये प्रतीत। ऐसे देखिए प्रतीत जो लिखा है गलत लिखा है, ऐसे होता है प्रतीत, ऐसे लिखा रहेगा तब सही रहेगा, इसमें वर्तनी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतीत शब्द तत्सम नहीं है बल्कि यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रतीत ऐसे होगा। ठीक है, जबकि प्रतीत प्रतिमान प्रतिम तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों इसमें जो उजास है क्या है तद्भव शब्द है, बाकी सब क्या है तत्सम है। जो उल्लास है, निश्वास है और उत्साह है, सब क्या है ये तत्सम है। जो उजास है क्या है तद्भव। आइए इसके बारे में देख लेते हैं 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है, उजास शब्द तद्भव है, इसका तत्सम उज्ज्वल होता है। क्या होता है उज्ज्वल। उजास का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों उज्ज्वल हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों उल्लास का क्या होता है उल्लास होता है, उच्छ्वास का उच्छ्वास होता है, उज्ज्वल का क्या होगा उजास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें से दोस्तों कौन सा तत्सम नहीं है, तो इसमें हो जाएगा किशन। ठीक है, किशन क्या है ये तत्सम नहीं है, किशन तत्सम नहीं है। इसका दोस्तों क्या होता है तत्सम कृष्ण होता है। कृष्ण क्या होता है तत्सम होता है, और जो किशन लिखा है क्या है तद्भव है। ठीक है, इसमें पूछा था तत्सम नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए किशन का क्या हो जाएगा कृष्ण तत्सम होता है, अकमर का क्या हो जाएगा कटी, और केकड़ा क्या होता है कर्क, कर्क का क्या होता है दोस्तों केकड़ा। जो भी दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है अर्थात आपको पूछा है कि कौन सा तत्सम है, तो इसमें दोस्तों जो अधर है, ठीक है अधर है ये क्या होगा तत्सम है। ठीक है, ये तद्भव नहीं होगा। अधर का क्या होता है दोस्तों, अधर का क्या होता है अधर का ओष्ठ होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि अधर शब्द तद्भव नहीं है बल्कि यह तत्सम है। अन्य तद्भव तत्सम इस प्रकार है, जैसे देखिए दंत का तद्भव क्या हो जाएगा दांत हो जाएगा, अच्छी का आँख हो जाएगा। ठीक है, और ये कड़ का कान हो जाएगा। जो अधर है या ओष्ठ का क्या होता है होठ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है दोस्तों पानी। ठीक है, पानी तत्सम नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पानी मतलब क्या होता है चमक, तत्सम शब्द नहीं है। अन्य सभी तत्सम शब्द है जिनका तद्भव रूप इस प्रकार है। देखिए तत्सम दृष्ट का क्या होता है ढीठ होता है, पृष्ठ का पीठ होता है, पंख का क्या हो जाएगा पाँख हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें दोस्तों कौन सा तत्सम नहीं है, ये है उपखान। ठीक है, ये क्या है उपखान, ये तत्सम नहीं है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उपखान तत्सम शब्द नहीं है, जबकि गायक का तद्भव गवैया तथा शेष शब्द तत्सम है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इसमें बताने कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो दोस्तों जो देखिए तद्भव जो है ये खुद ही तद्भव नहीं होता, तद्भव शब्द तद्भव नहीं होता है। जो तद्भव लिखा गया है ये तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अगला देखते 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब इसे पूछ रहा है कि कौन सा तद्भव है। तो जो उलझन लिखा है दोस्तों, जो उलझन लिखा है एक ऐसा शब्द है ये तत्सम नहीं है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि उलझन शब्द तत्सम नहीं है, जबकि उर्वर कोंकण कोड़ तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, फिर वही चीज़ पूछा है कि कौन सा तत्सम नहीं है। तो कौन सा दोस्तों तत्सम नहीं होगा इसमें, ये पाहुना। ठीक है, जो पाहुना लिखा है ये तत्सम नहीं है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि ये पार्श्व का तद्भव शब्द पास होता है। ठीक है, पार्श्व का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा पार्श्व हो जाएगा। पाषाण का तद्भव शब्द पत्थर व
पीटक का तद्भव शब्द पिटारा होता है, किंतु पाहुना का तत्सम शब्द क्या होगा? प्राधूढ़ होता है, प्राधूढ़ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा दोस्तों तत्सम हो जाएगा? छाया। ठीक है, छाया क्या है दोस्तों? ये तत्सम शब्द है। छाया जो है क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसके बारे में दिया है, छाया शब्द तत्सम है। शेष शब्द छाता, छेद, छुरी तद्भव है। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे आम्र, उष्ट्र, चुल्ली, सलाका। तद्भव जो शब्द संस्कृत से आए हैं परंतु कुछ रूप परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में स्वीकार किए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आम, आम्र का आम होता है। इमली, आग, आग का क्या तत्सम होता है दोस्तों? अग्नि होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सा दोस्तों हो जाएगा? साई। ठीक है, साई तत्सम नहीं है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। साई तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम स्वामी होता है। इसका तत्सम क्या होता है? स्वामी होता है। जबकि पक्ष, वायु और राजा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो 30 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अमूल्य। ठीक है, अमूल्य क्या होता है? तत्सम शब्द होते हैं। अमूल्य कैसा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अमूल्य तत्सम होता है, इसका तद्भव अनमोल होता है। कदली, कदली का तद्भव क्या होता है? केला। और मत्स्य का तद्भव क्या होता है? मछली। और माता क्या होता है? माँ। ठीक है, ध्यान रखिए, जो माता होता है ये तत्सम होता है, जो माँ होता है ये क्या होता है? तद्भव होता है। जिसके ऊपर शायद में नील लगा रहता है दोस्तों, वो लगभग तद्भव होता है। जो सब संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं दोस्तों, वो कौन सी भाषा कहलाते हैं? ठीक है, वो तद्भव कहलाता है कि तत्सम कहलाता है? आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तद्भव हो जाएगा। कह रहा है जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या सब कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। वो सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? तद्भव कहलाएंगे। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं शब्द तद्भव कहलाते हैं, जैसे अफीम, अनाड़ी, उसर, आग। 31 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द में वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? ये अर्ध तत्सम कहलाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? बताना है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो दोस्तों इसमें जो चक्र है एक ऐसा शब्द है, तत्सम है। ठीक है, चक्र कैसा है? तत्सम है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, चाँद का क्या होता है? चंद्रमा होता है। छेद का छिद्र हो जाएगा, छत का छत्र होता है। इधर वाला तत्सम है, इधर वाला तद्भव है। कह रहा कारज किस प्रकार का शब्द है? जो कारज है किस प्रकार का शब्द है? तो जो कारज है दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, ये अर्ध तत्सम होता है। ठीक है, जो कारज होता है क्या होता है? अर्ध तत्सम होता है। और ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि अर्ध तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे दई है, रात है, अक्षर है, अग्नि है, वच्छ है, आज्ञा है। ये सब क्या होते हैं? अर्ध तत्सम होते हैं। स्पेशल ये जैसे कार है, इसको याद कर लीजिएगा, ये सब क्या होते हैं? अर्ध तत्सम होते हैं। कह रहे श्रृंगार का तत्सम क्या होगा? श्रृंगार का तत्सम क्या होगा? तो श्रृंगार का तत्सम क्या होगा दोस्तों? देखिए, श्रृंगार का जो तत्सम होता है ये होता है श्रृंगार। श्रृंगार, इसमें देखिए डबल जो लाइन कर दिए यहीं से गलत हो जाएगा, इसीलिए अगर एक लाइन ये वाला होता है ऐसे श्री श्री लिखा होता तो ये वाला सही हो जाता है, इसलिए इसमें कोई वर्तनी ही सही नहीं, इसीलिए इस आंसर इसको क्वेश्चन को गलत मान लिया गया था। ठीक है, जबकि देखो इसमें विकल्प दिया है, जो आयोग ने इसका आंसर दिया है, आयोग द्वारा इस विकल्प का बी दिया गया है। देखिए श्रृंगार, ठीक है, लेकिन श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा अब श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा तत्सम नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा दोस्तों? कूची। ठीक है, ये तत्सम नहीं है। ठीक है, ये तत्सम नहीं है। आइए इसके बारे में देखते हैं 36 का के बाद क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, कूची का जो तत्सम होता है एक कुर्चिका होता है। इसी तरह कीड़ा का कीटक होता है, किवाड़ का
कपाट होता है और कुम्हार का कुंभकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा दोस्तों तत्सम हो जाएगा इसमें, शोभन। ठीक है, शोभन क्या हो जाएगा, तत्सम होगा। शोभन क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा दिया है, ये भी देखते चलिए। देखिए सोहन का क्या होगा, सोहन का तत्सम शोभन होगा। सोना का तत्सम क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। सोता, ये सोता क्या हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। सोलह का षोड़श हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, प्रिय। ठीक है, अभी ऊपर पढ़े हैं जो पिया होता है, ठीक है, इसी का क्या होता है, प्रिय होता है। ठीक है, या पिए या पिया रहे, दोनों एक ही बात होगी दोस्तों। देखिए पिए का क्या हो जाएगा, तत्सम प्रिय हो जाएगा। मोर का मयूर, चार का चतुर्थ हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताना है निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है। ठीक है, तो जो चार है ये तत्सम नहीं है। चार का क्या होता है दोस्तों, अभी पढ़े हैं, चार का क्या होता है, चतुर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त विकल्पों में चार तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, देखिए नहीं है। देखिए वचन का क्या हो जाएगा, वचन, वचन का वचन होता है। ठीक है, वचन का तद्भव वचन होता है। सलाका का सलाई होता है। तिक्त का तीखा होगा। चतुर्थ का क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कुक्कुर। जो ये कुक्कुर लिखा है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका जो देखिए यहाँ है उपयुक्त शब्द में कुक्कुर तत्सम शब्द है। कुक्कुर का तद्भव क्या होता है, कुत्ता होता है। अभ्यंतर का भीतर होता है। कोकिल का कोयल होता है। लक्ष्य का क्या होता है, लाख होता है। 40 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41। 41 में है निम्नलिखित शब्दों में से अर्धतत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, इसमें से बताने कि कौन सा अर्धतत्सम शब्द होगा। तो ऊपर दोस्तों जो नोट कहने के लिए कहे थे कि इसमें अर्धतत्सम है, उसमें बताए थे जो दई लिखा होता है वो क्या होता है, अर्धतत्सम शब्द होते हैं। तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है, देखिए जबकि रात्रि तत्सम है, बच्चा तथा कान तद्भव शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है, क्षेत्र खेत का जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्र होता है। यहाँ इसके बारे में दिया है और देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दिए गए विकल्पों में क्षेत्र सम तत्सम है, इसका तद्भव शब्द खेत होता है। जबकि गधा, गाय और घर तद्भव शब्द हैं। गधा का क्या हो जाएगा, गर्दभ होता है। गाय का गो होता है और घर का गृह होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, शिखा। ठीक है, शिखा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएंगे। यहाँ पर इसके बारे में देख लीजिएगा दोस्तों, जो लिखा है कि चंद्रमा का तद्भव चंदा होता है। रात्रि का रात होता है। वार्ता का बात होता है। इसमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों जो चत्वार लिखा है, ठीक है, चत्वार लिखा है क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, चत्वार का क्या होता है दोस्तों, जो चार होता है इसको चत्वार बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है चत्वार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चार होता है। अन्य शब्द अढ़ाई, मोर, बैन तद्भव शब्द, इनका तत्सम शब्द होगा क्रम से अर्धतृतीय। अढ़ाई क्या होता है, अर्धतृतीय। उसके बाद मोर का मयूर होता है। वैन का वचन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो जो आलस्य है ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, ये क्या है, तत्सम शब्द है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम हिंदी में मूल रूप ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, तत्सम तत् प्लस सम उसके समान, संस्कृत के समान शब्द कहलाते हैं। जैसे आलस्य, उज्ज्वल, कर्पूर, अग्नि, वायु। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसमें से कौन सा दोस्तों तत्सम शब्द होगा, आपको पहचाना। तो जो कारण है ये क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, तत्सम होगा। इसका जो तद्भव होता है कारण होता है, क्या होता है दोस्तों, कारण होता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कारण का तद्भव कारण होता है। लौह का लोहा होता है। वानर का बंदर होता है। दूध का दूध होता है। 46 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47।
निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, तो अर्ध तत्सम शब्द क्या है, अगर ऊपर वाले नोट के होंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अर्ध तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, अक्षर। ठीक है, जो अक्षर होता है कैसा शब्द होता है दोस्तों, ये अर्ध तत्सम शब्द होता है। 47 का कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 48 का तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द होगा, जो अमृत। ठीक है, अमृत जो कैसा शब्द होता है, ये तत्सम शब्द होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तत्सम शब्द कैसा, तत्सम कौन होता है, अमृत। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द अमृत है, इसका तद्भव शब्द अमी होगा, जबकि माता, काठ, आंचल तद्भव शब्द है, इनका तत्सम क्या होगा, माता क्या होगा, मार्त्य होता है, काठ का काष्ठ होता है, आंचल का अंचल होता है। अभी बताएं दोस्तों, जिसमें चाक बिंदी ऐसे वाला लगा रहेगा वो सब क्या होता है, वो तद्भव ही होता है। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, मक्षिका का किसका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो मक्षिका भाई किसका होगा आपको बताना है। चलिए दिमाग लगाइए थोड़ा, देखिए दोस्तों, जो मक्खी, ठीक है, मक्खी का तत्सम क्या होता है, मक्षिका होता है। ठीक है, देखिए मक्षिका, मक्खी का तत्सम शब्द है, मच्छर का तत्सम शब्द मशक, और माटी का तत्सम शब्द मृतिका होता है। पनही, पनही शब्द का तत्सम रूप है, तो देखिए दोस्तों आप पनही से बहुत सुने होंगे। ठीक है, पनही सुने कि नहीं, ये किसका होता है, पनही शब्द का तत्सम है, तो पनही शब्द का जो तत्सम है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उपान्ह। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपान्ह। अगला क्वेश्चन है कि पनही का तत्सम शब्द उपान्ह है, अन्य सभी विकल्प तत्सम रूप की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। कह रहा तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक दोस्तों तत्सम है। तिलक किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, ये तत्सम शब्द है। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तिलक का तद्भव शब्द टीका हो जाएगा, और तिलक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तत्सम है, इसका क्या होता है, जो टीका होता है तद्भव होता है। जैसे तिलक, अग्नि, सूर्य, माता पिता, ये सब क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द दोस्तों तत्सम होगा, तो इसमें दोस्तों जो हमारा कृष्ण है, ठीक है, जो कृष्ण है ये क्या होगा दोस्तों, तत्सम होगा। इसका ऊपर अभी पढ़े थे, इसका किशन, किशन क्या होता है दोस्तों, तद्भव होता है। अब इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब आपका आंसर आना शुरू। अमी का तत्सम है, ठीक है, अमी का तत्सम क्या है, तो अमी का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा दोस्तों, ये होता है अमृत। ठीक है, अमी का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों, अमृत होता है। अगला है कि नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो दोस्तों जो तैल लिखा है क्या है, तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव होंगे। 54 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गौ। गौ कैसा हो जाएगा, तत्सम हो जाएंगे। और ये सब जो गया, गाय, गे लिखा है ये रिलेटेड नहीं है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खेत का तत्सम है। खेत का दोस्तों क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। खेत का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है चौकी का तत्सम शब्द है। आपको बताना है कि चौकी का तत्सम शब्द है, तो चौकी का दोस्तों चतुष्पादिका होता है। क्या होता है, चतुष्पादिका होता है चौकी का तत्सम शब्द। उसके बाद 11 का पूछा है, तो अगर संस्कृत में आप गिनती पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको देखेंगे, तो 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का एकादश होता है। ठीक है, एकादश क्या होता है, 11 का तत्सम यानी संस्कृत शब्द होते हैं। अगला है कि निम्न में कौन सा काटना का तत्सम है। काटना का तत्सम कौन सा होगा, तो काटना का दोस्तों कर्तन होगा। काटना क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्तन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए आँख तो होगा नहीं, चाक बिंदी लगा तो एक ऑप्शन ऐसे हट जाएगा। ठीक है, तो इसका शब्द जो अग्र है दोस्तों, अग्र है एक ऐसा शब्द होता है तत्सम शब्द होता है। अग्र जो होता है कैसा होता है, तत्सम शब्द होता है। निम्न में तत्सम शब्द अग्र है अर्थात बड़ा, परंतु आँख, आज, आग तद्भव शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताना कि तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये निकृष्ट। निकृष्ट क्या होता है, तत्सम शब्द है इसमें। ठीक है, 61 का सी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62।
क्वेश्चन नंबर 62 है, योम का तद्भव रूप क्या होगा। योम का तद्भव रूप क्या होगा। योम का क्या हो जाएगा दोस्तों, यों हो जाएगा। योम का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, यों हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें कौन सा शब्द तद्भव हो जाएगा दोस्तों, पंख। ठीक है, पंख क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पंख शब्द तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है, पक्ष होता है। ठीक है, पक्ष होता है। पक्ष का तद्भव क्या होता है, पंख होता है। जबकि अक्षर, कार्य व आज्ञा तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इच्छु का क्या होगा। ठीक है, इच्छु का क्या होगा, इच्छु का तद्भव क्या होगा। तो दोस्तों इच्छु का जो तद्भव होता है वो क्या हो जाएगा, ईख। ईख का क्या होता है, इच्छु होता है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव है। ठीक है, अट्टालिका, अट्टारिक होता है दोस्तों, अट्टालिका होता है, अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव आपको बताना है। तो 66 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये सी। जीव जो है ये तद्भव शब्द है। जीव कैसा शब्द है दोस्तों, तद्भव शब्द है। जीव कैसा शब्द है, तद्भव है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, जिह्वा होता है। ठीक है, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है। ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है, तो ग्रंथि का ये गाठ। गाठ क्या होता है, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, गाठ हो जाएगा। 67 है। उसके बाद देखते हैं 68। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें दोस्तों कौन सा तद्भव हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप, कौन सा हो जाएगा। जो पत्ता होता है कैसा शब्द होता है, इसमें तद्भव होता है। कैसा होता है दोस्तों, तद्भव होता है। इसका क्या होता है दोस्तों, पत्र। पत्र क्या होता है, तत्सम होता है। पत्ता जो क्या होता है, पत्ता क्या होता है, तद्भव होता है। यहाँ पे इसके बारे में देख लीजिए, पत्ता का तत्सम क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा। अपक्ष, पक्षी, पतन सब तत्सम शब्द हैं। 68 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अब देखिए इसमें कह रहा है कि पक्ष का पाक होगा, पक्षी का पक्षी होगा, पतन का पढ़ना होगा। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, तो 69 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाए आलस। ठीक है, ये क्या है, तद्भव है। इसका आलस्य होता है, आलस आधस्य है। ठीक है, आलस क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। इसको भी ऊपर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए आलस का आलस ऐसे होगा तब ये तत्सम होगा, आलस लिखा रहेगा तो तद्भव हो जाएगा। इसी तरह उल्लास का तद्भव उल्लास होगा, कुष्ठ का कोढ़ होगा, अंधकार का अंधेरा होगा। तद्भव शब्द है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। तो दोस्तों इसमें ढाई। ठीक है, ढाई क्या है, ढाई अभी ऊपर पढ़े ना, ढाई कैसा शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है। ठीक है, इसका अर्ध तृतीय जो होता है वो तत्सम होता है। इसके बारे में लिखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। ठीक है, तो तद्भव कौन होगा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, इसमें जो बच्चा लिखा है ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। इसका जो तत्सम रूप होता है वत्स होता है। क्या होता है दोस्तों, वत्स। इसका क्या होता है, तत्सम रूप वत्स होता है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, छत। छत कैसा शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है। छत कैसा शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि संस्कृत में जो विकृत होकर बने शब्द को तद्भव कहलाते हैं, जैसे छत, उजला, कपूर, आग इत्यादि। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जामुन। ठीक है, जामुन कैसा शब्द होता है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। बाकी जो हैं प्रस्तर, पौत्र, तैल, ये सब क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, चलिए बताइए। देखिए एक हस्त है, एक हस्ती है, हींग है कि हीरक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हींग। ठीक है, ये कैसा शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है। तद्भव शब्द होता है हींग। इसका तत्सम शब्द क्या होता है, हिंगू होता है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है, हिंगू होता है। हस्त शब्द है, हस्त शब्द तत्सम है। इसका तद्भव हाथ। हाथ का क्या होता है, हस्त होता है। और जो हाथी होता है इसका हस्ती होता है। ठीक है, 74 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75।
75 में कह रहा है ईछ का तद्भव है, अभी तो पढ़ चुके हैं दोस्तों, ईख होता है। कैसा क्या होता है दोस्तों? ईख होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, चूरन किस प्रकार का शब्द है? जो चूरन है दोस्तों ये किस प्रकार का शब्द है? तो जो चूरन होता है कैसा होता है? तद्भव होता है। इसका जो तत्सम होगा वो चूड़ होगा, ठीक है। यहाँ से इसका देख लीजिए, इसका तत्सम क्या होगा? चूड़ होगा। बाकी तद्भव का परिभाषा लिखा है, देख लीजिएगा। हाथी किस प्रकार का शब्द है? तो हाथी किस प्रकार का शब्द है दोस्तों आपको बताना है। तो हाथी कैसा है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? हस्ती होता है। क्या होता है दोस्तों? हस्ती होता है। अभी आप ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? हस्ती हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ तद्भव तत्सम दिए हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उष्ट का क्या होता है? ऊँट होता है। गर्दभ का गधा होता है। महिष का भैंस होता है। चुल्ली का चूल्हा होता है। गोमय का गोबर होता है। सलाका का सलाई होता है। भुसुंडी का क्या होता है? बंदूक होता है। वातिक का बैगन होता है। आर्द्रक का अदरक होता है। त्वरित का तुरंत होता है, ठीक है। हाथी का आपको पता ही हस्ती होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द है, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों जिस पे चाक बिंदी लगा होता है पहले बताएं वो क्या होता है? तद्भव हो जाता है, तो कांच हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुवर्ण शब्द क्या है? आपको बताना जो सुवर्ण शब्द क्या है, तद्भव है कि तत्सम है। तो दोस्तों ये तद्भव होता है। कैसा शब्द होता है दोस्तों? ये तद्भव शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? तद्भव होता है। 79 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सुवर्ण शब्द तद्भव, इसका तत्सम शब्द क्या होता है? सुवर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? सुवर्ण होता है। बस यहीं आप देखते चलिए किसका क्या होता है। 79 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कह रहा फूल का तत्सम है। फूल का तत्सम क्या होगा? तो फूल का तत्सम क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। तो अभी आप ऊपर पढ़े हैं पुष्प होता है। फूल का तत्सम क्या होता है? पुष्प होता है। अगला है कि कर्म का तद्भव है। कर्म का तद्भव है तो कर्म का दोस्तों तद्भव क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? कर्म का काम होता है। कर्म का तद्भव क्या होता है? काम होता है। अगला क्वेश्चन है अज्ञान का तद्भव शब्द क्या है? अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। तो अज्ञान का क्या हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है। तो अज्ञान का क्या होता है? तद्भव अजान होता है। क्या होता है? अजान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लवण का तद्भव क्या होगा? तो लवण का तद्भव क्या होगा? तो बताइए क्या होगा दोस्तों? लवण का नून होगा। लवण का क्या हो जाएगा? नून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। तो घोटक का क्या होता है दोस्तों? घोड़ा होता है, ठीक है। घोटक का तद्भव क्या होगा? घोड़ा होगा, ठीक है। घोड़ा होता है। अब देखिए गधा का गर्दभ होता है। गधा क्या होता है? गर्दभ होता है। अघट घड़क होता है। सूचिका, सूचिका का तद्भव शब्द है तो सुई, ठीक है। सुई क्या होता है? सूचिका का होता है। त्वरित, त्वरित शब्द का तद्भव शब्द है। देखिए त्वरित शब्द का तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों ये बी और सी दोनों हो जाएगा। त्वरित मतलब तुरंत भी होता है। देखिए तुरंत दोनों सही है, इसीलिए बी और सी दोनों। क्योंकि तद्भव तो उसका संस्कृत शब्द के टूटे फूटे शब्द होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो 86 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 में पूछा है कि अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है, ठीक है। अच्छी किसका होता है? आँख का। आँख क्या होता है? आँख का तत्सम क्या होता है? अच्छी होता है, ठीक है। ये ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों। वर्तिका का तद्भव रूप है वर्तिका, ठीक है। वर्तिका का क्या होगा दोस्तों आपको बताना है। तो वर्तिका क्या होता है? बाती। बाती क्या होता है? वर्तिका होता है। अगला है कि अष्ट का तद्भव रूप है। अष्ट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? 8। अष्ट का क्या होता है दोस्तों? तद्भव रूप 8 होता है। अगला क्वेश्चन है बंदर। बंदर का तत्सम होगा। बंदर का तत्सम आपको बताना है क्या होगा? बंदर का तत्सम वानर होता है। क्या होता है? वानर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए एक मिनट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव शब्द है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तो दोस्तों 91 का क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अमी, ठीक है। अमी क्या होता है? तद्भव सम होता है। इसका क्या होता है? तद्भव होता है, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए
कि अमी तद्भव है, जबकि इसका कुपुत्र उल्लू तत्सम है। अमी का तत्सम क्या होता है? अमृत होता है। अमी का क्या होता है? अमृत होगा, जबकि बाकी तीनों के तद्भव क्रम से ईट है। ठीक है, इसका का क्या होता है? ईट होता है। कुपुत्र का कपूत होता है। उल्लू का उल्लू हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें बताना कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो बानवे का दोस्तों क्या हो जाएगा? बानवे का तद्भव क्या हो जाएगा? ये प्यास। ठीक है, प्यास कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्यास तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द पिपाशा। ठीक है, पिपाशा क्या होता है? तत्सम होता है। जो प्यास है ये तद्भव होता है, जबकि प्रांगण उद्वेग आश्रम तत्सम शब्द है। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना जो उन्मेष है किस प्रकार का शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है। उन्मेष जो है ये तद्भव शब्द है। उन्मेष कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? उन्मेष होगा। क्या होगा? उन्मेष होगा। 93 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 94। 94 में है दोस्तों कि दवा किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है जो दवा है किस भाषा का शब्द है। तो दवा जो फारसी भाषा है। दवा कैसा भाषा है? फारसी भाषा है। देखिए अब फारसी भी आने लगे हैं। ठीक है, दवा फारसी भाषा का शब्द है। धातव्य कि हिंदी में विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द प्रचलित है। ऐसे शब्दों को आगत शब्द की श्रेणी में रखते हैं। ये उद्भव या स्रोत की दृष्टि से हिंदी में प्रचलित शब्दों को मूलतः 5 भागों में बांटा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या आगत या संकर। ठीक है, अब हिंदी में प्रचलित फारसी और तुर्की भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। फारसी हैं जैसे आराम, आफत, आवाज़, आईना, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, खामोश, खरगोश, चश्मा, जहर, जिंदगी, तमाशा, देहात, दुकान। और तुर्की हैं उर्दू, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तालाब, बेगम, बहादुर, लफंगा आदि। अब तौलिया बताना कि तौलिया किस भाषा का शब्द है। तो जो दोस्तों जो तौलिया होता है ये पुर्तगाली है। ठीक है, कैसा है? पुर्तगाली है। अब यहाँ पर इसके बारे में पुर्तगाली शब्द दिए, यहाँ से नोट करके आप पढ़ सकते हैं। अगला है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। तो दोस्तों जो किलकिल होता है ये होता है देशज शब्द है। जो किलकिल है ये कैसा शब्द है दोस्तों? देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं इनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे होता है लोटा। ठीक है, जैसे शब्द क्या होता है? लड़का, लोटा, ढमढम, शो, ये सब क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं। अगला है कि निम्न में कौन सा शब्द देशज शब्द है। अब देखिए इसमें आपको देखने से पता चल जाएगा देशज शब्द कौन सा। तो जो कटोरा होता है कैसा शब्द होता है? देशज शब्द होता है। 98 के बाद देखते हैं दोस्तों 99। अब देखिए दोस्तों कह रहा है देशज शब्द छाटिए। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द देशज है। तो इसमें कौन सा देशज शब्द हो जाएगा दोस्तों? जो डिबिया है कैसा शब्द होगा? देशज शब्द हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? डिबिया देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? खिड़की कैसा शब्द होगा? ये देशज शब्द होगा। खिड़की कैसा शब्द होगा? देशज शब्द। जैसे खिड़की हुआ, खिचड़ी हुआ, लोटा, ठेठ, पगड़ी, ये सब क्या होते हैं? देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जिन शब्दों के उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या बोलते हैं? देशज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? देशज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। विदेशी नहीं मतलब देशी है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द दोस्तों विदेशी नहीं है। तो इसमें कौन सा दोस्तों हो जाएगा? ये कान। ठीक है, जो हमारा कान होता है ये विदेशी नहीं है। अगला क्वेश्चन है अलमारी। अलमारी में कौन सी भाषा का शब्द होगा। तो इसमें दोस्तों पुर्तगाली होता है। ठीक है, 103 का कौन सा सही हो जाएगा? बी होगा। देखिए हम इसको बता रहे हैं आपको ट्रिक से। जैसे अलमारी क्या है? मारी। मारी मतलब क्या होता है? मारना। जब आपको कोई मारेगा तो क्या करेंगे? गाली देंगे। ठीक है, अलमारी में क्या लिखा है? मारी। जब आपको कोई मारेगा तो क्या देंगे? गाली देंगे। 103 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में निम्न से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द विदेशी है। तो इसमें कौन सा दोस्तों विदेशी है? मील। जो मील है कैसा दोस्तों? ये विदेशी शब्द है। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। तो अखरोट दोस्तों किस भाषा से आया है? दोस्तों ये सब क्वेश्चन 1-2 बार आप देखेंगे तभी याद हो पाएगा। ये पश्तो भाषा से आया है। अखरोट किससे आया है?
पश्तो भाषा से आया है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। ठीक है, आपको बताना इसमें कौन सा विदेशज है। तो आपको इसमें तो देख के लग रहा होगा जो रिक्शा होता है, ये देखिए जो इंग्लिश में जो इंग्लिश हिंदी सेम होते हैं वो विदेशज होते हैं। जैसे इंग्लिश में कोई लिखा है, ठीक है, जैसे रिक्शा का आप हिंदी इंग्लिश में सेम लिखते हैं, रिक्शा लिखेंगे ना तो क्या होगा, विदेशज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। जैसे देखिए गिलास होगा, ये कैसा शब्द है, विदेशी शब्द है। कैसा है, ये विदेशी शब्द होगा। अगला है कि कौन सा, देखिए यहाँ पर कुछ दिया विदेशी शब्द, इसको याद कर लीजिएगा। देशी शब्द दिया है, इसको याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, इसमें बताना। जो देखिए टिकट जो है कैसा शब्द होगा, विदेशी शब्द होगा, विदेशी शब्द है। इसमें बताना चश्मा, जीभ, वायु, जूता। देखिए जो चश्मा होता है एक ऐसा शब्द होता है, विदेशी शब्द होता है। 109 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 110। 110 में कह रहा है कौन सा शब्द फारसी शब्द नहीं है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें फारसी शब्द कौन सा नहीं है, इस्तीफ़ा, ये फारसी शब्द नहीं है। ठीक है, इस्तीफ़ा जो कैसा शब्द है दोस्तों, फारसी शब्द नहीं है, बल्कि है अरबी शब्द है। कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण अरबी शब्द जैसे इज्जत, इमारत, आदमी, किताब, इनाम, औरत, तकिया, जालिम, करीब, गरीब, मौसम, मशहूर, वारिस, हेजा, हमला, ये सब क्या होते हैं, अरबी शब्द होते हैं। कह रहे हैं निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। इसमें बताने कि विदेशी शब्द कौन सा है। तो भक्त, प्रिय, उष्ट, इसमें देखिए अमीर। ठीक है, अमीर कैसा शब्द होगा, विदेशी शब्द होगा। देखने से पता चल जा रहा है कि विदेशी शब्द होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को छाटिए। तो जो अलमीरा होता है, ठीक है, अलमीरा जो होगा कैसा शब्द होगा दोस्तों, विदेशी होगा। ठीक है, विदेशी होगा। विदेशी मतलब अलमीरा क्या होगा, पुर्तगाली होगा। अलमीरा कैसा होगा, पुर्तगाली होगा, यानी विदेशी हो जाएगा। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, तो काजू शब्द का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, पुर्तगाल। काजू का परिचय किसने करवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने करवाया था। ठीक है, तो काजू शब्द का संबंध किस भाषा से हो जाएगा, पुर्तगाल से हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा काजू का संबंध पुर्तगाली भाषा से है, परंतु अधीनस्थ सेवा चैन ने इसका उत्तर फ्रांसीसी भाषा माना है। आज ये जो आंसर दी है स्रोत कहाँ से लिया गया है, आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना वासुदेव नंदन जी से। ठीक है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, तो इसमें दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा दोस्तों नहीं है, पैगंबर। ठीक है, कौन सा नहीं है, पैगंबर। ठीक है, पैगंबर तुर्की भाषा का नहीं है, बल्कि यह अरबी भाषा का शब्द है। पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम देने वाला, जबकि बेगम, चेचक तथा बारूद सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। उसके बाद है कौन तुर्की शब्द नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा तुर्की शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा तुर्की शब्द नहीं है, डेरा तुर्की शब्द नहीं होता है। ठीक है, 115 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। देखिए डेरा शब्द तुर्की शब्द नहीं बल्कि यह पश्तो शब्द है। ठीक है, अब बाकी दिया है इसको आप याद कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। देखिए तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है, लेकिन यौगिक नहीं होता है। अगला है निम्न में कौन योग रूढ़ शब्द है, आपको बताना है इसमें योग रूढ़ शब्द कौन है। तो दोस्तों यौगिक इसमें कौन सा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, जलज, जिसके तीसरा अर्थ निकले। ठीक है, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते। जलज मतलब क्या होता है, कमल। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए जब तीसरा अर्थ निकले, जैसे जलज मतलब कमल, लंबोदर मतलब अर्थात गणेश जी, नीलकंठ मतलब शंकर जी, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला है पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये कैसे हैं दोस्तों, अभी ऊपर पढ़े हैं, ये सब योग रूढ़ होते हैं। 118 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है। इसमें बताना है कि कौन सा रूढ़ शब्द है। तो इसमें कौन सा दोस्तों, जो नाक होता है कैसा होता है, ये रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, रूढ़ शब्द होता है। वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नाक, कान, कलम, मैंने इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं, किसी से मिलके नहीं बने होते। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। 119 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। कह रहा है छायादार शब्द किसका उदाहरण है। आपको बताना है कि छायादार किसका उदाहरण
है, ठीक है। तो छायादार किसका उदाहरण है दोस्तों, ये संकर हो गया, ठीक है। देखिए जो दो शब्दों से मिलकर छाया प्लस दार से मिलकर बनेगा वो क्या कहलाएगा, संकर कहलाएगा। दो शब्दों से मिलकर बनेगा वो क्या कहलाएगा, ये संकर कहलाएगा। जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, रेल प्लस गाड़ी, सीलबंद, ये सब क्या कहलाएंगे, संकर शब्द कहलाएंगे। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है, ठीक है, विकारी शब्द कौन सा है, तो 121 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, ठीक है, लड़का। विकारी शब्द क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। कह रहा जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है विकारी शब्द कहलाए। जैसे कुत्ता कुत्ते हो जाएगा, कुत्तो हो जाएगा, मैं तुझे आदि। अतः विकल्प में लड़का विकारी शब्द है जिसके विकार युक्त शब्द लड़के, लड़कों आदि, ठीक है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है, उसको विकारी शब्द कहते हैं। कह रहा प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। कौन कौन है, यहाँ पर देख लीजिए, विकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है। रेलगाड़ी शब्द है तो रेलगाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए क्या हो जाएगा, संकर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 124 अर्थ के आधार पर शब्द कितनी प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर दोस्तों शब्द जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं अर्थ के आधार पर 4 कौन कौन होते हैं, 124 से 125। देखिए अर्थ के आधार पर 4 प्रकार, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, विपरीतार्थी या विलोम शब्द जिसे कहते हैं। लांटेन शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है, तो जो लांटेन होता है विदेशज शब्द है। लांटेन कैसा शब्द है दोस्तों, विदेशज शब्द है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द क्या है, जिसको हम तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें रूढ़ शब्द कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा कमल। कमल कैसा शब्द होगा दोस्तों, रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब देखिए अगला है कि संकर शब्द का क्या अर्थ है, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है, ठीक है। अगला है कि संकर शब्द कौन है, ठीक है, इसमें बताना है कि संकर शब्द कौन है, तो संकर शब्द कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है। तो चलिए बताइए, दिमाग लगाइए कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें चुगलखोर, ठीक है, चुगल प्लस खोर, ये क्या होता है, चुगलखोर होता है, ठीक है। 128 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग शब्द भंडार पढ़ेंगे, 12वां चैप्टर दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक यदि दोस्तों चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।